तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि नोएडा से उदयपुर जाने से पहले हम भीम में रुके थे। भीम में हमें छोटा सा काम था, एक महिलाओं का फेडरेशन था जिनके विजनिंग और स्ट्रेटेजिक मीटिंग में हमको मदद करना था, तो वो काम हमारा हो चुका है। उसके बाद उदयपुर का हमारा रोड ट्रिप यहाँ से फिर से शुरू हो जाता है। बेल्ट लगा के चलाया करो सूर्यवीर, हमेशा बेल्ट लगा के चलाता हूँ। सेफ्टी इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी। तो हमारे साथ हमारे एक और साथी जुड़ चुके हैं, मिस्टर सूर्यवीर जी राठौड़ साहब। राठौड़ जी, हाँ राठौड़ जी राजस्थान के ही बाशिंदे हैं। हम हमारे साथ भीम से उदयपुर तक जाएंगे। कुछ कहो राठौड़ जी, इतने शांति शांति से कैसे चलता है? हम लोग अभी उदयपुर के नेशनल हाईवे 8 पे हैं, भीम से निकल चुके हैं। ये हमारे रेसिडेंट गाइड है। ये हर बात ही ऐसे करते जैसे कोई गाइड करता है। जैसे अभी नेशनल हाईवे 8 है ये, है ना जी? तो और सुनाओ, तुम क्या बोल रहे थे? तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो। अरे रिकॉर्ड करने के लिए तो पूछ रहे हैं। सूर्यवीर जी हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत बड़े खिलाड़ी है, इनके अपने ही शब्दों में बोला जाए। अब कैसे वो बड़े खिलाड़ी है क्रिकेट के, वो ये समझाएंगे। क्रिकेट का और कुछ नहीं। उदयपुर राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है जिसकी स्थापना 1559 के अंदर महाराणा उदय सिंह जी ने की थी। अच्छा, जो कि सिसोदिया वंश के राजपूत थे। और बहुत ही यहाँ आने, एक पर्यटन स्थल पे आने के लिए पर्यटकों का एक सपना रहता है कि उदयपुर के अंदर इसे से राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अच्छा, ये एशिया का 3rd नंबर का सिटी है जिसको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी माना गया। हाय देयर व्यूअर्स, मैं जानता हूँ ऑडियो बहुत अच्छा नहीं है, उसके ऊपर सूर्यवीर भी पूरा गूगल बनने का कोशिश कर रहे हैं, बट ये भीम से उदयपुर का डिस्टेंस जो है वो लगभग 3 घंटे का है। 153 किलोमीटर्स का है। रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। और मेरा और देवाशीष का उदयपुर जाने का प्लान इसलिए भी था कि हम लोग इसके जो लेक्स हैं, इसके जो पैलेसेस हैं, इसको एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें। जब इतना पास हम आए हैं भीम में, सो भीम से उदयपुर जाना तो बनता ही है। बट एनीवेज, गेटिंग बैक टू द अदर पर्पस ऑफ दिस वीडियो, विच इज़ हाउ इज़ माई इको स्पोर्ट फेयरिंग in terms of this long trip. So मैं एक disclaimer again देना चाहूँगा. I'm not a car reviewer, but this is just a driver's experience, or this is just a person who owns a Fico Sport and how his experience is. So in terms of driving this car, जैसे मैंने पहले भी बोला था, नाइट ड्राइविंग इज़ वेरी स्मूथ, कोई दिक्कत नहीं होती है। लाइट इसकी बहुत अच्छी है, इसका थ्रो बहुत अच्छा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। एक चीज़ जो और हम लोगों को फॉर्चुनेटली मौका मिला, थैंक्स टू सूर्यवीर, जिन्होंने हमको एक अलग रास्ते, शॉर्टकट रास्ते में डाल दिया, जिसकी वजह से हमको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी करना पड़ा। 200 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ऑफ रोडिंग बहुत अच्छे से कर लेता है ये गाड़ी। आई थिंक दिस इज़ सेकेंड ओनली टू नेक्सॉन। सो ऑफ रोडिंग की चिंता बिल्कुल मत करिए। थोड़ा बहुत ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप इसको लेके ऑफ रोडिंग में जा सकते हैं। एक चीज़ जो और मैं आपसे बोलूँगा, इसका जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है बहुत ज़बरदस्त। ये जिस तरीके से ट्रैफिक को मैनूवर करती है और जो बेंड्स और कर्व्स को मैनूवर करती है, इट इज़ रियली गुड। मेरे को इससे पहले जितनी भी गाड़ियाँ चलाई हैं, मुझे थोड़ा बहुत टाइटनेस तो महसूस हुआ। इसमें ये बहुत अच्छे से बेंड्स और कर्व्स को हैंडल करती है। सो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। सो ऑफ रोडिंग और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, ये दोनों ही मेरे लिए पॉजिटिव है एज़ फार एज इको स्पोर्ट इज़ कंसर्न्ड। इसका जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस 352 लीटर्स, 352 लीटर्स में, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास। आप लोग को पता ही है, बूट स्पेस में इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। और भी एस्पेक्ट्स हैं इस गाड़ी के बारे में, जैसे जैसे आप ये देखते जाएंगे व्लॉग में, और शेयर करता जाऊंगा जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा। सो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कुछ और पॉइंट्स इको स्पोर्ट के इंटीरियर्स के बारे में। एक तो इसका म्यूज़िक सिस्टम, आई जस्ट हैव वन वर्ड फॉर इट, इट इज़ वाओ। और जिस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है और जिस तरीके का म्यूज़िक क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है, दिस इज़ अ रियली कूल म्यूज़िक सिस्टम टू हैव। AC, the air conditioning as far as this car is concerned, this SUV is concerned, the AC is one of the best. और मैं काफ़ी लॉन्ग ट्रिप्स पे जा चुका हूँ इस AC के साथ, कभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इन टर्म्स ऑफ कूलिंग। कुछ लोग कहते हैं कि रेयर वेंट्स होनी चाहिए, बट सही बताऊँ तो रेयर वेंट्स का कभी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुआ। सो एनीवेज, आगे बढ़ते हैं उदयपुर की तरफ। उदयपुर पहुंचते पहुंचते हम लोग को शाम हो गया और मुझे लगता है दिस वाज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली रीच उदयपुर एंड एक्सप्लोर उदयपुर। और सबसे पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम फतेह सागर लेक जाएंगे। सनसेट हमको फतेह सागर में ही देखने को मिला एंड बिलीव मी, ये पिक्चर्स दीज पिक्चर्स डू नॉट डू जस्टिस टू द ब्यूटीफुल सनसेट एट फतेह सागर लेक। आप कुछ चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, जेटीज़ बनी हुई है यहाँ पर जिसमें आप जाके बोट किराए पे ले सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। बट फॉर मी द बेस्ट थिंग इज़ व्हाट हैपन्स आफ्टर द बोटिंग। फतेह सागर लेक में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फास्ट फूड ईटिंग आउटलेट्स हैं एंड वहाँ पर जो फेयर मिलता है, इन द सेंस व्हाट इज़ ऑन ऑफर ओवर देयर इज सिंपली ग्रेट। नूडल्स से लेके हॉट कॉफ़ी से लेके कोल्ड कॉफ़ी से लेके सैंडविचेस से लेके रबड़ी से लेके सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। बिकॉज ऑफ द थिंग्स ऑन ऑफर एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्राइस, ये थोड़े यंग क्राउड के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। सो यू फाइंड अ लॉट ऑफ कॉलेज गोइंग किड्स ओवर देयर, बट इसका मतलब ये नहीं कि और बाकी लोग वहाँ जा नहीं सकते। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फैमिलीज गोइंग देयर एंड एंजॉइंग। सो ठंड के मौसम में, कड़ाके की ठंड में, एक तो लेक भी पास में था, ठंड का मौसम भी था। सो इस ठंड में जो हर एक स्टॉल के पास जो उनका अपना चूल्हा लगा हुआ था, उसके सामने बैठ के कॉफ़ी पीने का मज़ा ही कुछ और है। सो हम लोगों ने वही किया, बैठे कॉफ़ी पिया, मैगी भी खाई, रबड़ी भी खाई। दुनिया का ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो हमने छोड़ा। वहाँ जो भी मिल रहा था सब कुछ को हमने ट्राई किया। थोड़ा पार्किंग मिलने में थोड़ी दिक्कत हुई, बट दैट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे। कहाँ छुपा के पी रहा है? यहाँ से हम लोगों का प्लान था कि हम लोग निकल के पिचोला लेक जाएंगे। पिचोला लेक जाने के लिए ओल्ड उदयपुर जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इको स्पोर्ट को लेकर सिटी ट्रैफिक मैनूवर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। नोएडा में रहते और दिल्ली में रह के इन सब चीज़ों की आदत पड़ी जाती है। और व्हाट वाज यूनिक वाज ओल्ड उदयपुर की तंग और सुंदर गलियाँ। पीछे भी देख लो। Life begins after coffee. Life begins after coffee. सही बात है। राजू कहाँ तेरे से दांत क्यों दिखा रहे हैं? कोलगेट दंत मंजन इस्तेमाल करता हूँ सर, इसलिए मेरे दांत डाबर बहुत लाल चमकते दंत हैं। इस्तेमाल किया जाए। हम तो अच्छा डाबर करना पड़ेगा। हाँ। देवाशीष, ये अलग अलग ऑर्नामेंट्स के शॉप्स। हाँ,
देख के तुमको कुछ याद आ गया? बहुत कुछ याद है, जैसे जैसे झुमके, अभी तो तुम खुद ही नहीं दिख रहे हो कैमरा में साले। जैसे कि झुमके और झुमके पहनने वाली हैं। कम से कम ये 30 हाथी के बराबर नीचे गिरेगी। हाथी नहार, हाँ ठीक है, 35 हाथी बुला दिए हो मेरे को उठाने के लिए। तो अब हम आए हैं पिछोला घाट, राइट, और हम आज की रात यहीं बिताने वाले हैं। और रात की मस्ती में हम यहाँ पे गाना गाएंगे, ऐश करेंगे कलकल आवाज़ों के साथ। लहरें टकरा रही है हमारी कश्ती से। हमारी कौन सी कश्ती से लहरें टकरा रही है? कश्ती है तो ना करे, हिल तो रही हिल रही है, हमारी कश्ती कहाँ टकरा रही है? हमारी हस्ती इतनी सस्ती नहीं कि इसकी कश्ती कहीं टकरा जाए। हाँ, हमारी कश्ती सही सलामत है भाई। हमने हस्ती बनाई, कश्ती बहुत दूर छोड़ है। सूर्यवीर की मज़ेदार बातों को थोड़ी देर के लिए अगर नज़रअंदाज कर दें तो मुझे और देवाशीष दोनों को ही लगा कि यहाँ पर समय और शाम दोनों ही जैसे रुक गई हैं। इस तरीके से इस यहाँ के पैलेसेस की लाइट का रिफ्लेक्शन जो लेक के ऊपर पड़ रही है और जिस तरीके से लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं, सब कुछ लग रहा था जैसे स्लो मोशन में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। सबके पास बहुत सारा समय है जीवन के एक एक पल का मज़ा लेने का। अरे देखो तो देख, अब वो देख बात कर रहे हो, मेरी उसके बाद से बात हो रही है। बात सेट करना मत, हम तो बोलो बन के बंजारा, आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। ये है उदयपुर का जादू जो देवाशीष के सर चढ़ के बोल रहा है। और फिर इन्हीं गलियों में से होते हुए हम पिचोला ले गए थे, अब वापस जा रहे हैं। फेफड़ा हर जगह चढ़ गया हैं क्या? उदयपुर का जादू। जितनी बार जाना पिचोला में जाओ, लेकिन पिचोला के टॉयलेट में मत जाओ, बहुत बुरा हाल है। देवाशीष जी आते हो। कहाँ गए थे सूर्यवीर? देवाशीष कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? कहाँ ऑर्नामेंट देखना। किस? अच्छा, शॉपिंग भी कर लेना चाह रहे हो? आपको ऐसी चाहिए ना तो मेरे खुद के मतलब रिलेशन में उन्होंने कहा चांदी की है ना? पीछे वाले पेंटिंग में कौन है, इरफान खान या शाहरुख खान? बताइएगा। जय बजरंगबली, उड़ा दुश्मन की नली, जय बजरंगबली, मचा दे खलबली, जय बजरंगबली। देख बजरंगबली जी का मंदिर। हमारे बजरंगबली जी के बड़े भक्त कहाँ हैं? कौन सी जगह तो दिमाग खराब कर रहा है? अब अपन को टेम्पो लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के Anyways, we come to the end of this vlog for the time being, but the Udaipur vlog is not over as yet. There will be others to follow. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर सबको कहना चाहूँगा कि ये दिल्ली से उदयपुर वाला ट्रिप जो है ना, इको स्पोर्ट या कोई भी गाड़ी हो, इससे आपको ये रोड ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। इट्स एन एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, इस उदयपुर ब्लॉग के साथ साथ मेरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के व्लॉग्स को भी देखिएगा, अरुणाचल के व्लॉग्स, त्रिपुरा के व्लॉग्स, डुम्बुर लेक के व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा। अच्छा लगता है तो उसको ज़रूर लाइक करें एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तो स्टिल देन, stay safe, stay happy.